नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स निकल करके आ रहे हैं कि यार क्या हमें पराग पारिक के अंदर सेल कर देना चाहिए, इसे होल्ड करना चाहिए या इसे बेच करके हम किसी और म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाए, जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कोड का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया। क्योंकि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो अच्छे रिटर्न नहीं बना रहा, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसको एनालाइज करने के बाद हम क्यूएनए पिक करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो की साइड और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या भाई एक्चुअली में ये म्यूचुअल फंड खराब हो चुका है, क्या हमें यहां से एग्जिट कर देना चाहिए। और जो चीजें मेरे रिपोर्ट के अंदर निकल के आई, मेरी एनालिसिस में निकल के आई, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पेयर कंपटीशन की। सो मैंने यहाँ पे जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो आप देख सकते हो। सितंबर 12 2012 मतलब मोर देन 10 ईयर्स से ज्यादा का डेटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और वहीं पे 2024 मतलब करंट डेट आपको दिखेगी। यहाँ पे मेनली तीन म्यूचुअल फंड है जो कंपेयर हो रहे हैं। आपके लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पहला है जेएम फ्लेक्सी कैप, दूसरा है पराग पारिक, तीसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इस यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में से आते हैं। पराग पारिक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप डायरेक्टली ऑल टाइम हाइक पे आ जाओगे तो भाई सिंपल सी बात है, जो जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है आज की डेट के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। 832% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 12 साल के अंदर। वहीं पराग पारिक ने 785%। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से देखोगे सो फॉर श्योर आपको जेएम फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। लेकिन सो ये तो होगी एब्सोल्यूट रिटर्न से रिलेटेड एनालिसिस। अगर कोई ऐसे करता है तो भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ चीजें खत्म नहीं होती हैं। अब आते हैं थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के पास। जैसे 2012 के अंदर इन्फ्लेशन एक डिसेंट लेवल पे था, जो ग्रोथ थी वो भी डिसेंट लेवल पे थी। सो अगर आप देखोगे जब इकोनॉमी जो है स्टेबल होती है, सो उस केस के अंदर जो पराग पारिक है वो बेस्ट रिटर्न दे रहा होता है। जेएम फ्लेक्सी कैप थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा होता है। इवन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी बेस्ट रिटर्न दे रहा होता है। वहीं पे 2017 का टाइम देखते हैं, जहां पे जो मार्केट थी वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी, ग्रोथ थी ही नहीं मार्केट के अंदर। मार्केट सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में थी। तो कंसोलिडेशन वाली मार्केट में जेएम फ्लेक्सी कैप ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। अब देखते हैं 2020 से 2023 का डेटा, जहां पे हमें पता चलेगा कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कौन से म्यूचुअल फंड का अच्छा है और कौन सा म्यूचुअल फंड जल्दी से रिकवर करके आपके लिए अच्छे रिटर्न बना पाता है। तो 2020 से पहले आप देखोगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर करीब करीब 140 पे 150% के रिटर्न है। फ्लेक्सी पराग पारिक के अंदर 173 रिटर्न और जेएम फ्लेक्सी कैप में 184 के आसपास। 2020 के अंदर जब मार्केट गिरती है उसके बाद नेक्स्ट एक साल का रिटर्न देखो, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप सिर्फ 277% के रिटर्न तक वापस आ पाता है। मतलब आप मानो गिरा तो अप टू 30-40% गिरा और चढ़ा तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही चढ़ा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं बने। वहीं पे जो पराग पारिक है जो 2020 के अंदर 183% पे था, वो 2021 के आसपास 444% पे आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर। वहीं पे जो जेएम फ्लेक्सी कैप है वो 350%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट है, जहाँ पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है, इकोनॉमी में खुशहाली चाह रही है, उस केस के अंदर पराग पारिक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर इसी को हम आगे लेकर के चले जाएं और सिर्फ मैं आपको जो डेट बता रहा हूं जैन 8 2024, अगर आप इस डेट तक देखते तो इन तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर से जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसने रिटर्न दिए हैं आपको 611% के रिटर्न। और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने दिए हैं 580% के रिटर्न लास्ट 8-9 साल के अंदर। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो पराग पारिक एब्सोल्यूट विनर है, रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी, डाउन साइड प्रोडक्शन से भी और इसी के साथ साथ रिकवरी पर्सपेक्टिव से भी। अब यहां से ओवरऑल चीजें चेंज होती है और चीजें इंटरसेक्ट होती है। अगर आप देखोगे इस वाले जोन से और यहां से पूरी पूरी चीजें चेंज हुई और यहाँ पे उसके बाद जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने एक लीड हासिल करी, मतलब 832% के रिटर्न हो गए। और पराग पारिक ने यहाँ पे डाउन साइड देखा तो करीब करीब 50% से पीछे है लास्ट एक साल के अंदर। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे मैं सीएजीआर की बात नहीं कर रहा कि भाई किसी ने 2022 की, अगर भाई किसी ने 2012 में इन्वेस्ट किया होगा तो इस साल पे इतना मेजर डिफरेंस दिखेगा। बट अब बात करते हैं कि इससे पता क्या चला। इससे पता ये चला कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर अगर आप एक म्यूचुअल फंड देख रहे हो, इसी के साथ साथ उसके अंदर डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी होनी चाहिए और जब वो गिरता है तो रिकवर अच्छा कर पाए, और आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड देख रहे हो, तो पराग पारिक इन तीनों में से बेस्ट म्यूचुअल फंड निकल के आता है। और इसके बाद आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आप एब्सोल्यूट रिटर्न को देखोगे तो भाई उस केस में तो जेएम फ्लेक्सी कैप अभी जीत रहा है और पराग पारिक सेकंड नंबर पे आ रहा है और थर्ड नंबर पे आ रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड।
लेकिन जब आप बाजार में आते हो तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखते। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट गेम क्या है कि अगर वो म्यूचुअल फंड रिकवर अच्छे से करे और वापस से ऊपर जा पाए, तब एक मजेदार बात है और तब एक इन्वेस्टर का मैक्सिमम पैसा बनता है। सो अगर आप इस कैटेगरी में देखोगे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की कैटेगरी में देखोगे, डाउन साइड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में देखोगे, तो जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से पराग पारेख इन सारी की सारी कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न देता है। अब ये तो हो गई सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस। अब चलते हैं थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर कि भाई अब इसका थोड़ा सा पोर्टफोलियो भी देखते हैं। अगर आप पराग पारेख को खोलोगे टिकर टेप के ऊपर और इसका हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि भाई कैसे स्टॉक्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये इसकी करंट होल्डिंग है। तो अगर आप देखोगे जो एचडीएफसी बैंक है करीब करीब 8% के आसपास है। इसी के साथ साथ पावर ग्रिड 8% के आसपास है, सॉरी 7% के आसपास है। बजाज होल्डिंग 7%, आईटीसी 6% के आसपास, कोल इंडिया 6%, आईसीआईसीआई बैंक 6%, मारुति सुजुकी 5%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 5% के आसपास। अगर आप और उठा करके देखोगे तो भाई मोतीलाल फाइनेंस हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्योंकि जो पराग पारेख है वो इंटरनेशनल भी डाइवर्सिफाई करता है, अल्फाबेट, गूगल हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। अगर आप इसके ओवरऑल टॉप होल्डिंग को देखोगे तो इसके अंदर क्या दिख रही है? इसके अंदर आपको दिख रही है बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनियां। सेकंड आपको इसके अंदर दिख रही है आईटी कंपनीज इंडिया और यूएस की। थर्ड इसके अंदर आपको दिख रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल। और इस समय पे जहां पे इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, ये तीनों के तीनों सेगमेंट काफी तेजी से भागने वाले हैं, राइट? सो अगर आप एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो इस तरीके का पोर्टफोलियो आपको चाहिए, ताकि वो इंडिया की ग्रोथ के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चले। ये ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है शायद जो आपको एक साल के अंदर टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में से आता हुआ दिखे, बट हाँ, ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाएगा। अब काफी सारे लोगों का कमेंट है कि भाई ये म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसको एनालाइज किया तो मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि जो पराग पारेख म्यूचुअल फंड है, मैं आईएनडी मनी के ऊपर इस समय पे पराग पारेख खोला हुआ है। जो पराग पारेख म्यूचुअल फंड है लास्ट एक साल के अंदर उसने अंडर परफॉर्म करा ही नहीं, इवन अपने बेंचमार्क को थोड़े से ज्यादा रिटर्न से बीट करा है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो उसने अंडर परफॉर्म करा। 3 महीने की बात करूं वापस इसने रिकवर कर लिया है। वहीं पे 1 महीने की बात करूं तो भाई अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो सिर्फ 6 महीने की कैटेगरी में इसने अंडर परफॉर्म करा है, अदरवाइज 1 साल, 3 साल और अगर 5 साल की बात करोगे तो उसने अपने बेंचमार्क को बीट करा और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो मेरे भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड पिक कर पाऊंगा हमेशा, तो ये एक्चुअली गलत बात है। आपको ऐसा म्यूचुअल फंड पिक करना है जो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंसी से बीट कर पाए, बिकॉज ना लॉन्ग रन अगर वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 90% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, नॉर्मल इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते, जो हमने पास्ट में देखा है जहां पे जेएम फ्लेक्सी कैप और इसी के साथ साथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो पराग पारेख है वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, बिकॉज उसका पोर्टफोलियो ही उस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है भाई नेक्स्ट 1 से 2 साल पराग पारेख के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो अगर मैं इन्वेस्टेड होता तो भाई मैं शायद और बाय करता इसको, ना कि बेच करके चला जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। एडवेंचर इनका कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं अभिषेक भाई बैंक निफ्टी के अंदर अभी ऐड करूं या डिप का वेट करूं, प्लीज बताओ। सो बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर ये आप देखोगे हम काफी टाइम से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमने डिजाइन करी थी जिसके अंदर ये एक सपोर्ट चल रहा था हमारा और ये हमारा रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा था। अगर आप देखोगे तो जब लास्ट टाइम ये बाजार यहां गिरा था तो हमने डिस्कस किया था कि भाई यहां के बाद ये मोस्ट प्रॉब्ली यहां जा सकता है, मेनली तो यहां जाना चाहिए था, पर ठीक है इसने थोड़ा सा अप दिया, सपोर्ट लिया, फिर वापस की साइड गया। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं इस समय पे। अगर आप मेरे से आज की डेट के अंदर पूछोगे तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट इस वीक के अंदर हमें थोड़ा सा पॉज करना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए जिसके बाद हम इसमें वापस से बाइंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिले। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ब्रेकआउट तो आपको यहां भी देखने को मिला था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया था, ये वापस से नीचे आ गया था। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले और उसके बाद जब वापस सपोर्ट पे आए तो यहाँ पे आके सस्टेन करे उसके बाद वापस ऊपर जाए, तो इसका ये मतलब है इसने ये ट्रेंड लाइन छोड़ दी है। अब जो ये वाला सपोर्ट था इसकी जगह ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम पैसा डालेंगे। लेकिन अगर ये इसके बाद वापस से नीचे आना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि भाई ये करीब करीब इस वाले प्राइस के आसपास आ जाएगा, मतलब 51,000 के आसपास आएगा और इसके बाद वापस से ये ऊपर के साइड जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है यहां से ही वापस चला जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके से डाउन साइड आएगी। तो
मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से आज की डेट में पूछोगे तो मैं बोलूंगा भाई मैं होल्ड करूंगा। अभी मैं कोई पैसा नहीं डालूंगा इसके अंदर। एज पर चार्ट एनालिसिस आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो पैसा डालो, अदरवाइज वेट करो नीचे आकर के डालो, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अंदर आप अपने रेजिस्टेंट के पास है। और जब भी मार्केट रेजिस्टेंट के पास होती है, तो जैसे मैं आज चार्ट देख रहा हूं वैसे हजारों लोग बैठ करके चार्ट देख रहे होंगे, और इस इंडेक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग आते हुए भी दिख सकती है अगर हैवी बाइंग नहीं आई तो। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप मेरे से आज पूछोगे कि क्या अभी करना चाहिए, नहीं, मैं वीकेंड तक का वेट करूंगा। अगर वीकेंड तक मुझे यहाँ पे कोई एक्शन दिखता है तब हो सकता है मैं मोस्ट प्रॉब्ली आकर के यहाँ पे बाय करूं, या फिर मैं वहां पर भी होल्ड करूं और वापस एक सपोर्ट आने का इंतजार करूं, ताकि मेरे को एनएवी ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में इस पे से कमा पाऊं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। भूमिता जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रही हैं क्या मुझे अभी कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, मैं लास्ट 5 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ। मैम बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। टैक्स हार्वेस्टिंग में आपके बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको पैसों की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपका जो गोल था वो कंप्लीट हो चुका है, आपको लगता है कि भाई वैल्यूएशन ज्यादा, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बट अगर आप मेरे से पूछोगे, सो अभी मुझे लगता है 5-6 महीने की रैली एटलीस्ट अभी बाजार के अंदर मुझे दिख रही है। सो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करने की तो जरूरत नहीं है। हाँ मतलब अगर आप चाहो तो 10-20% निकाल सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रॉफिट बुक करना कोई पाप नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। सो 10-20% की बुकिंग हो सकती है, जिससे आप एक अपॉर्चुनिटी फंड बना सकते हो, और आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप टैक्स हार्वेस्ट करवाओगे, क्योंकि 1.25 के आस तक तो 1.25 लाख के आसपास तो टैक्स हार्वेस्टिंग आपकी होती है। तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उमेश अंकल जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं सर निपॉन इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड लेना चाहिए क्या? सर अब मैं आपको क्या बताऊं, वो जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया, ऑल टाइम हाई के आसपास टच कर चुका है। अब मैं आपको अगर कुछ बोल दूंगा तो यार उसकी दिक्कत क्या होगी ना, कि अब बाजार गिर सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे। तो उस केस के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट दिखेगी। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप सुंदरम भी ले सकते हो। मैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड वाली वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, वहां पर भी आप कुछ चाहो तो देख सकते हो। शायद मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड हाफ के अंदर आ जाएगी। सो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से भाई आप ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है गिरावट दिखे, बिकॉज मार्केट के अंदर अभी अपने रेजिस्टेंट के पास है फाइनेंशियल सेक्टर, तो हो सकता है थोड़े बहुत सेल आउट आते हुए आपको दिख सकता है सर। So, ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।